हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश बाल भारती का एक बहुत ही बढ़िया लेसन, एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है और इस स्टोरी में बिल्कुल भी कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही अच्छी है, एकदम दिल छू लेने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हैप्पी प्रिंस की कहानी। सो इस कहानी में देखेंगे कि ये प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा गया है और क्या ये सच में हैप्पी है। तो चलो देखते हैं। द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबाउट द सिटी। सिटी के अंदर काफी ऊंचा, बहुत ऊंचा एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो बहुत ऊंचा है और सिटी में किसी चौराहे पर किसी स्क्वायर में बना हुआ है। इट वॉज कवर विथ गोल्ड और ये पूरा गोल्ड से कवर्ड है। इसके आसपास पूरी सोने की परत चढ़ी हुई है। इट्स आईज वेयर ब्राइट ब्लू ज्वेल। उसकी जो आंखें हैं ये चमकदार पत्थर से बनी हुई है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक तरह का स्टोन या हीरा। ठीक है। एंड रेड ज्वेल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट और उसकी जो वेस्ट है, उसकी जो कमर है, इस कमर में एक लाल कलर का जो ज्वेल है, एक लाल कलर का चमकीला पत्थर वो लटक रहा है। एवरीवन थॉट दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और सभी सोचते हैं कि ये जो प्रिंस है ये बहुत ही खूबसूरत रहा होगा अपने जमाने में। जब इसकी मूर्ति ही इतनी सुंदर है तो ये कितना सुंदर रहा होगा। वाई आरंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस। तो यहाँ पर मदर सेड टू अदर लिटिल बॉयज व्हेन दे क्राइड। तो अब उसी पुतले के पास एक माँ थी जिसका बच्चा रो रहा था। तो वो माँ अपने बच्चे से क्या कहती है, वाई आरंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस। तुम इस हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो, तुम रोते क्यों रहते हो हमेशा। इसे देखो, यह हैप्पी प्रिंस हमेशा खुश रहता है पर तुम हमेशा रोते रहते हो। तो मम्मी कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम हैप्पी प्रिंस के जैसे हमेशा खुश क्यों नहीं हो। सैड मैन लुक्ड एट द स्टैचू एंड सेड, आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी। और जो सैड मैन है उस सिटी के, मेन यहाँ पर देखो प्लूरल फॉर्म लिया गया, मैन मतलब बहुत सारे, एक आदमी नहीं। तो उस सिटी के जितने भी मेन्स है, जितने भी मैन है जो दुखी है, जितने भी दुखी इंसान है, वो सब इस पुतले के तरफ देखते हैं और क्या कहते हैं, आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी। मैं खुश हूं कि इस दुनिया में कोई तो है जो खुश है। हम तो खुश नहीं है, क्या हुआ, पर इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और तो है जो खुश रह रहा है। वन नाइट, अब देखो यहां से कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। वन नाइट अ लिटिल सैलो फ्लू अलोन ओवर द सिटी। एक बार क्या हुआ कि एक रात के समय स्वैलो स्वैलो यानी एक पंछी, तो एक पंछी जो है वो सिटी में रात में उड़ रहा था, अकेला उड़ रहा था। हिज फ्रेंड हैड गोन अवे बट ही हैड स्टेड बिहाइंड फॉर 6 वीक। वो उसके जो दोस्त है वो उसको छोड़ के चले गए दूसरी जगह, पर वो 6 हफ्ते के लिए पीछे रह गया। 6 हफ्ते के लिए वो उनसे पीछे रह गया। वो लोग 6 हफ्ते आगे निकल गए। 6 वीक की जर्नी उन्होंने आगे क्रॉस कर ली और ये 6 वीक पीछे ही रह गया। मतलब ये एक तरह का माइग्रेट बर्ड है जो एक जगह से दूसरी जगह आता है। सो वेयर कैन आई स्टे टू नाइट। अब वो पंछी उड़ते उड़ते रात हो गई, सोचने लगा कि अब मैं कहाँ रुकूं। ही थॉट, देन ही सॉ द स्टैचू। वो सोचने लगा कि वो कहाँ रुकूं, बाद में उसको दिखा, ये स्टैचू दिखा। तो आई विल स्टे देयर। उस पंछी ने सोचा कि मैं इस स्टैचू के पास ही रुकूंगा। ही थॉट इट इज हाई अप। उसने सोचा कि ये बहुत ऊंचा है। सो देर इज अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। अब ये बहुत ऊंचा है, चारों तरफ मौसम खुला हुआ है, तो मुझे यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया हवा मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, तो मैं यही रुक जाता हूँ। ही लैंडेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो जो पंछी है वो हैप्पी प्रिंस के जो पैर है, पैर के ऊपर आकर लैंडेड हो गया, रुक गया। आई हैव गोल्डन बेडरूम। वो प्रिंस की जो पूरी बॉडी थी वो सोने से बनी हुई थी। तो पंछी कहता है पैर पैर पे उतरते ही, अरे वाह, मेरे पास तो सोने से बना हुआ आज बेडरूम है। ही थॉट, बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग। जैसे ही पंछी ने अपने सर को अपने पंखों के अंदर छुपा लिया, पंछी जब सोते हैं तो वो अपने सिर को अपने पंखों के अंदर छुपा लेते हैं। जैसे हम चादर ओढ़ लेते हैं वैसे ही वो अपने सिर को अपने पंखों के अंदर छुपा लेते हैं।
जैसे ही उस पंछी ने अपने सिर को अपने पंखों के अंदर छुपाया, a large drop of water fell on him. एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी. He looked up. That is very strange. अब वो यहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ गया. अचानक से बारिश कैसे हो गई? यह पानी यहाँ पर कहाँ से आ गया? He thought there is no cloud in the sky. उसने सोचा कि आसमान में बादल तो है नहीं. But is raining? फिर भी बारिश क्यों हो रही है? Then another drop fell. फिर उसके बाद एक और बूंद गिर जाती है. I cannot stay on a statue that does not keep me dry. तो वो पंछी सोचता है कि जो स्टैचू मुझे गीला होने से बचा नहीं सकता, गीले होने से, बारिश में गीले होने से जो स्टैचू मुझे बचा नहीं सकता, मैं वहां पर क्यों रुकूं? मैं तो रात भर में यहाँ भीग जाऊंगा और आराम भी नहीं होगा. तो सोचता है कि मैं स्टैचू को छोड़ देता हूँ. He thought I must find another place. और वो सोचता है कि मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ. एंड ही डिसाइड टू फ्लू अवे. और वो डिसाइड करता है कि अब वो उड़ के यहां से दूर चला जाएगा, दूसरी जगह जाएगा. बट एज ही ओपन हिज विंग्स, जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने पंखों को फैलाता है, द थर्ड ड्रॉप फेल. तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिर जाती है. ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी? और वो जैसे ही ऊपर देखता है, देखने के लिए कि भाई ये जो पानी की बूंद है, ये आखिर आ कहां से रही है, कौन फेंक रहा है? क्योंकि आसमान में बादल है नहीं, चारों तरफ बारिश तो दिखाई दे नहीं रही है, फिर ये बूंद मुझ पर ही क्यों गिर रही है? जैसे ही वो उस बूंद की सोर्स को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता है, वो पंछी, वो जैसे ही देखता है तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, आह. जैसे कि दुख से भरी हुई एक आवाज हो. व्हाट डिड ही सी? उसने क्या देखा होगा? द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वेयर फुल ऑफ टीयर्स. वो जो पुतला है, वो जो हैप्पी प्रिंस है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. टिल टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस. और जो आंसू थे वो सुनहरे चेहरे से बहते हुए नीचे आ रहे थे. एंड द फेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट. एक ऐसा प्रिंस जो बहुत हैप्पी है और उसका चेहरा मूनलाइट में इतना सुंदर दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है. ऐसे सुंदर प्रिंस की आंखों से आंसू गिर रहे हैं. सो एंड सॉलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम. और उस समय वो जो पंछी होता है, उस पंछी को उस पुतले के लिए बहुत बुरा लगता है कि ये पुतला बेचारा क्यों रो रहा है. अब पुतला पूछता है, हु आर यू? सॉरी, हु आर यू? आस्क्ड द बर्ड. हु आर यू? यहाँ किसने पूछा है? इस बर्ड ने पूछा है पुतले से. पुतला कहता है, आई एम हैप्पी प्रिंस. मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. देन व्हाई आर यू क्राइंग? तो फिर बर्ड कहता है, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम खुश रहो ना, तुम रो क्यों रहे हो? आई एम वेट विथ योर टीयर्स. मैं तो तुम्हारे आंसुओं से भीग रहा हूँ, क्यों रो रहे हो? तो प्रिंस कहता है, व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं इस दुनिया में जिंदा था. सेड द पिक्चर, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा, जब मैं इस दुनिया में जिंदा था, आई हैड हार्ट लाइक एवरी अदर मैन. मेरे पास एक दिल था जैसे हर एक इंसान के पास होता है. बट आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वेयर. और मुझे पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं कभी रोया ही नहीं. आई लिव्ड इन प्लेस वेयर देयर वॉज नो सैडनेस. मैं ऐसी जगह रहता था जहां पर दुख है ही नहीं. मैंने दुख कभी देखा ही नहीं. इन द डे टाइम आई प्ले विथ माई फ्रेंड इन ब्यूटीफुल गार्डन. दिन के समय में मैं सुंदर से गार्डन में मेरे दोस्तों के साथ खेलता था. एंड इन द इवनिंग आई डांस. और शाम हुई तो मैं डांस की कला सीखने जाता था. देयर वॉज अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन. और उस गार्डन के आसपास एक ऊंची सी बड़ी सी दीवार थी, जिससे मुझे दीवार के उस तरफ का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था. बट आई डिड नॉट नो वॉट ले ऑन द अदर साइड. और इसलिए मुझे ये पता नहीं था कि इस दीवार के उस तरफ क्या है. सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस. और इसलिए मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाया जाता था कि ये जो राजा है ये कितना सुखी है, इसे दुख का कोई अंदाजा ही नहीं है. सो आई वॉज प्लेस्ड विथ माई लिटिल वर्ल्ड. और मैं मेरी छोटी सी दुनिया से बहुत खुश था. मतलब उसका जो महल है, उसका गार्डन है, यहाँ उसे सब कुछ मिल जाता था, यही उसकी दुनिया थी और वो इस दुनिया से बहुत खुश था. नाउ आई एम डेड. अब मैं मर चुका हूँ. एंड दे हैव पुट मी अप हियर. और लोगों ने अब मेरे पुतले को महल से बाहर सिटी में चौराहे पर खड़ा कर दिया है. आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस. अब मैं यहां से
उन सभी अनहैप्पीनेस को देख सकता हूँ, लोगों के उन सभी दुख को देख सकता हूँ जो मेरे शहर के लोगों में है। माई हार्ट नाउ मेड ऑफ चीप मेटल, मेरा हार्ट जो है वो किसी मेटल से बना हुआ है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील, फिर भी ये मेरा बेचारा दिल उन दुखियों की दुख को समझ सकता है, सुन सकता है। एंड सो क्राई, और वो फिर रोता है। ओह सैड द सॉलो टू हिमसेल्फ, ही इज नॉट ओनली गोल्डन द आउटसाइड। अब यहाँ पर पंछी जो है वो अपने मन के मन में सोचता है कि ये जो राजा है, ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार है, ये सिर्फ बाहर से ही सोने का बना हुआ नहीं है, ये अंदर से भी सोने का बना हुआ है, इसका दिल भी सोने जैसा है। मतलब हम बोलते हैं ना, जिसकी सोच अच्छी रहती है उसको बोलते हैं सोने जैसा दिल है तेरा। जस्ट लाइक फार अवे फ्रॉम हियर सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ लो वॉइस, हैप्पी प्रिंस ने कहा यहां से बहुत दूर एक छोटी सी वॉइस, देयर इज अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली है, एक छोटी सी गली में एक गरीब घर है। थ्रू एन ओपन विंडो, और वहां पे एक खुली खिड़की है। उस खुली खिड़की से प्रिंस देख सकता है, प्रिंस कहता है आई कैन सी अ वुमन एट अ टेबल, मैं देख सकता हूँ कि उस वहां पर उस घर में एक टेबल पर एक गरीब महिला बैठी हुई है। हर फेस इज वेरी थीन, उसका चेहरा बहुत ही पतला है। एंड शी हैज रफ, और वो उसके काम कर करके उसके हाथ जो है या उसकी स्किन जो है पूरी तरह से झुर्रिया पड़ गई है, रफ हो गई है। रेड हैंड, और उसके हाथ भी लाल हो चुके हैं काम कर करके। शी इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर वंस ऑफ द क्वींस लेडीज, तो क्वीन की कोई लेडी है, क्वीन नहीं, क्वीन के साथ रहने वाली जो लेडी है उसके लिए वो कोई ड्रेस बना रही है। फॉर अ डांस इन अ पैलेस, तो क्यों, क्योंकि पैलेस में, महल में एक डांस होने वाला है और उस डांस के लिए वो कपड़े उसके लिए बुन रही है। हर लिटिल बॉय इज लेइंग ऑन बेड इन कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम में एक कॉर्नर में एक बेड पड़ा हुआ है और उस बेड के ऊपर वो छोटा बच्चा जो है वो सोया हुआ है या लेटा हुआ है। ही इज वेरी इल, और वो जो बच्चा है वो बहुत बीमार है। ही इज क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर, उनके घर में पानी नहीं है और वो बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी माँ ही जो है अकेली ऐसी है जो नदी से पानी लाकर उसे पिला सकती है। लिटिल बर्ड, विल यू टेक मी, विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर, तो वो राजकुमार कहता है उस पंछी से कि मेरे कमर में जो लाल कलर का जो ज्वेल, जो पत्थर बंधा हुआ है, तुम अपनी चोंच से इसे निकाल लो, और निकाल लो और इस पत्थर को जाकर उस मदर को दे दो। आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, मैं यहां से हिल नहीं सकता पर तुम ये काम कर सकते हो। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर इन इजिप्ट, तो वो पंछी कहता है कि मेरे दोस्त जो है, सैड सॉलो, हाँ सॉलो मतलब पंछी ने कहा, पंछी कहता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये जो पंछी है ये माइग्रेट पंछी है, जब भी मौसम बदल जाता है तो जब ज्यादा ठंड पड़ गई तो गर्म वाले जगह पर चले जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी ठंड पड़ने वाली है इसलिए इजिप्ट जा रहे हैं क्योंकि वहां पर गर्मी होती है। सो लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड, तो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है प्यारे पंछी, प्यारे पंछी, प्लीज स्टे, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ यहाँ पर। द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो अनहैप्पी, वो बच्चा बेचारा रो रहा है और उसकी जो माँ है वो बहुत दुखी है। द हैप्पी प्रिंस लुक वेरी सैड, हैप्पी प्रिंस यहाँ पर बहुत दुखी था। एंड लिटिल सैलो वॉज सॉरी फॉर हिम, और लिटिल सैलो उसके लिए बुरा भी फील कर रहा था। ये देखो बेचारा हैप्पी प्रिंस कितना लोगों के बारे में सोच रहा है, पुतला होने के बाद भी कितना सोच रहा है। इट इज वेरी कोल्ड हियर, लिटिल, तो सैलो कहता है कि इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट। अब पंछी गर्म जगह पर रहने वाला पंछी है, ठंड जगह पर नहीं रह सकता। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ठंडी है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक रात जरूर रुकूंगा। टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, और फिर सुबह उठकर ये ज्वेल मैं उस महिला को, उस लेडी को देकर आऊंगा। थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने लिटिल बर्ड को थैंक्स कहा। उसके बाद सो
द swallow took the great red jewel from the prince's waist and flew away with it over the roof of the town. अब यहां पर क्या हुआ कि जो स्वैलो है, स्वैलो ने उस हरे रेड कलर के जो ज्वेल है, जो हीरा है, उसे निकाला, उस पत्थर को निकाला और उसे वो देकर आ गया। ही पास मतलब देने के लिए चला गया। ही पास्ड पैलेस एंड हर्ड अ साउंड ऑफ डांसिंग। वो उड़ते हुए, पूरी सिटी के ऊपर से उड़ते हुए, वो पैलेस के ऊपर से उड़ते हुए गया और उसे उस डांसिंग की आवाज सुनाई दी जो जिसके लिए वो लेडी कपड़े बुन रही थी। वहां पर डांस चल रहा था। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू। उस पंछी ने नदी को क्रॉस किया और दूर, बहुत दूर उड़ते 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 गया। एट द लास्ट ही कम टू द पुअर लिटिल हाउस। और फिर वो उस गरीब घर तक पहुंच गया। एंड लुक्ड इनसाइड। और उसने अंदर झांक कर देखा। द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड। जो बच्चा है वो बेड पर सोया हुआ था और वो बीमार भी था। द मदर वॉज अस्लीप। और जो माँ है वो सोई हुई है। शी वॉज सो टायर्ड। वो बहुत थक चुकी थी। ही फ्लू इन एंड पुट द ग्रेट रेड ज्वेल ऑन द टेबल। वो जो पंछी है वो उड़ते उड़ते अंदर गया और टेबल पर उसने वो लाल कलर का चमकदार पत्थर रख दिया। देन ही फ्लू अराउंड द बेड। बाद में वो बेड के आसपास उड़ने लगा। मूविंग अराउंड द बॉयज फेस। जो बच्चा है उस बच्चे के चेहरे के आसपास वो पंछी उड़ने लगा। ठीक है। मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज फेस विथ हिज विंग्स। मतलब वो जो पंछी है वो अपने पंखों से बॉय के आसपास उड़ने लगा, बॉय के चेहरे के आसपास उड़ने लगा ताकि उसके पंखों से उसको हवा मिले। मतलब पंछी अपने पंखों से उस बच्चे को हवा दे रहा था। ओह सेड द बॉय। अब यहाँ पर बॉय कहता है माई फेस डज नॉट फील सो हॉट। अभी मुझे ज्यादा बुखार नहीं लग रहा है, ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है मेरा शरीर या मेरा चेहरा। आई एम थिंकिंग आई एम गेटिंग बेटर। मुझे लग रहा है कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ, अब मेरी तबीयत उतनी खराब नहीं है। एंड ही फील असली। और अब वो सोना चाहता है। तो फिर वो पंछी, तो वो बच्चा सो जाता है। देन सैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। उसके बाद वो जो सैलो है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है। इट इज स्ट्रेंज द सैलो सेड, इट इज अ वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म। पंछी कहता है कि बड़ी अजीब बात है, इस शहर में तो बहुत ठंड है पर मुझे गर्मी क्यों लग रही है, पता नहीं मैं इतनी गर्मी क्यों महसूस कर रहा हूँ। दैट इज वाई बिकॉज यू हैव डन गुड थिंग सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने आज एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुमको ठंड नहीं लग रही है। द लिटिल swallow फेल asleep। और फिर वो जो छोटा पंछी है वो राजकुमार के पैर के पास जाके सो जाता है। When day come, एक दिन अगला दिन निकलता है। The swallow flew down to the river for bath। वो जो swallow है, पक्षी है, वो उड़ते उड़ते उस मतलब नदी के पास चले जाता है नहाने के लिए। A clever man saw him। एक चतुर इंसान उसे देख लेता है, एक ज्ञानी इंसान उसे देख लेता है। That is a very unusual। और वो कहता है कि बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो कभी होता नहीं। क्या होता नहीं? He said that kind of bird here in winter I must write that down। तो कहता है कि इस तरह का जो पंछी है जो हम देख रहे हैं, इस तरह के पंछी यहाँ पर विंटर के समय नहीं होते हैं। फिर ये बर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर ये बर्ड यहाँ पर है मतलब विंटर में ये बर्ड जिंदा रह सकते हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड हो। तो वो जो ज्ञानी आदमी है वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में जरूर लिखना पड़ेगा। आई विल गो इजिप्ट टूनाइट। मैं आज इजिप्ट जाऊंगा। थॉट द सॉलो। अब यहाँ पर सॉलो जो है वो नहाते नहाते सोचता है कि यार अब मैं इजिप्ट जाऊंगा। वेन द मून कम अप। जैसे ही मून निकलेगा, शाम होगी, मैं उड़ना शुरू कर दूंगा। ही फेल्ट बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट। वो पूछता है क्या मैं इजिप्ट में तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ। वो पंछी कहता है लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है प्यारे पंछी प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर एक और रात रुकोगे प्लीज। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी आंसर द बर्ड। बर्ड कहता है कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं इजिप्ट में।
Far away across the city, said the prince, I can see young writer in a little room at the top of house. अब ये जो प्रिंस है कहता है कि यहां से बहुत दूर शहर के उस तरफ एक छोटा राइटर, एक यंग राइटर, एक बच्चा, जो राइटर बच्चा है वो किसी रूम में पड़ा हुआ है और वो किसी कहानी को लिख रहा है। एट हिज साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स, और उसके आसपास कुछ सूखे मुरझाए बिखरे फूल पड़े हुए हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी, और वो अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहता है, बट ही इज वेरी कोल्ड एंड ही कैन नॉट राइट, पर वहां पर ठंड बहुत है और बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वो कुछ लिख नहीं पा रहा है। देयर इज नो फायर इन द रूम, रूम में कोई आग नहीं है। एंड ही इज वीक एंड हंग्री, और वो जो बच्चा है वो बहुत ही कमजोर पड़ चुका है, बहुत ही भूखा है, उसे पैसों की जरूरत है। आई विल वेट विथ यू फॉर वन मोर नाइट, सेड द सॉलो काइंडली। तो जो सॉलो होता है, पंछी होता है, वो बड़े प्यार से कहता है कि ठीक है, बड़े दया से कहता है। प्रिंस की इस बर्ताव पर उसको बहुत दया आती है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और रात रुक जाऊंगा और ये काम भी कर दूंगा। वॉट शैल आई टेक टू हिम, अब मुझे उसके लिए क्या लेकर जाना होगा? तो कहता है टेक हिम वन माई आईज, मेरे लिए उसकी एक आंख लेकर जाओ। सेड द प्रिंस, दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, और ये जो मेरी आंखें हैं वो सुनहरे नीले रंग के स्टोन से, हीरे से बनी हुई है, ये आंख निकालकर उसे दे दो। द यंग मैन कैन टेल द यंग मैन कैन टेल इट सॉरी द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड, और ये जो यंग मैन है वो उस पत्थर को, उस हीरे को बेच देगा और अपने लिए वुड एंड फूड, लकड़ी और खाना दोनों खरीदेगा। ही कैन फिनिश हिज स्टोरी, और फिर वो अपनी स्टोरी भी खत्म कर पाएगा। टेक आउट योर आई डियर प्रिंस, डियर प्रिंस सेड द सॉलो, सॉलो कहता है कि डियर प्रिंस प्लीज अपनी आंख निकालकर मुझे दे दो। तो प्रिंस कहता है सॉलो कहता है आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगन टू क्राई, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता। डू इट, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि करो, तुम निकालो मेरी आंख को। प्रिंस उसे मजबूर करता है। सो द सॉलो टूक आउट प्रिंस आईज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स रूम, और वो जो पंछी है प्रिंस की आंख को चोंच मार मार के निकाल लेता है और उस हीरे को पकड़ के उस आदमी के रूम तक उड़ते हुए जाता है। इट वॉज ईजी टू गेट इन बिकॉज देयर वॉज होल इन द रूफ, अब उसके रूम के अंदर जाना बहुत आसान था क्योंकि उस राइटर के जो छत थी, उस छत में एक छेद था, उस छेद के अंदर से वो पंछी उड़ते हुए उसके रूम के अंदर चला जाता है। द यंग मैन वॉज सिटिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड, जो यंग मैन है ठंड की वजह से अपने दोनों हाथों को इस तरह से मेरी तरफ देखिए, इस तरह से वो अपने सिर पे दोनों हाथ रखता है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। सो अब इस वजह से उसके कान बंद हो जाते हैं। सो ही डिड नॉट हियर बर्ड्स विंग्स, और इसलिए वो पंछी के पंखों की जो आवाज आती है, पंछी जब उड़ता है तो उसके पंखों की आवाज आती है, तो उसके पंखों की आवाज वो सुन नहीं पाता। When he looked up, a beautiful blue jewel was laying on the dead flowers. When he looked up, जब वो उठता है और देखता है कि एक ब्यूटीफुल ज्वेल है जो उसके फ्लावर्स के पास पड़ा हुआ है। Someone like my story, और वो जो राइटर है वो कहता है कि किसी को तो भी मेरी कहानी पसंद आई है, कोई तो है जिसने मेरी कहानी पढ़ा है, जिसे मेरी कहानी पसंद आई है। एंड ही क्राइड हैप्पीली, वो जोर से चिल्लाता है, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम समवन हु हैज रीड माय बुक, और ये जो गिफ्ट है, ये जो हीरा है, ये किसी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, उसके तरफ से मिला है जिसने मेरी किताब को पढ़ा है। नाउ आई कैन फिनिश राइटिंग दिस स्टोरी, और अब मैं इस ज्वेल को बेचकर अपनी कहानी खत्म कर सकता हूँ। ऑन द नेक्स्ट डे सॉलो फ्लू डाउन टू द रिवर, अगले दिन सॉलो जो है फिर से नदी के पास जाता है। ही वॉच द सी मैन वॉकिंग ऑन द शिप, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, ही क्राइड बट नो वन लिसन टू हिम। अब वहां पर देखता है कि कुछ आदमी है
जो नाव पर काम कर रहे हैं, शीप पर काम कर रहे हैं, जहाज पर, और वो जो शीप है वो इजिप्ट के लिए जाना चाहता है। पंछी चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि सुनो सुनो, मैं भी इजिप्ट आना चाहता हूँ, मैं भी इजिप्ट आना चाहता हूँ, मुझे भी लेकर जाओ। पर कोई उसकी बात को नहीं सुनता। वेन द मून कम अप, जैसे ही शाम हो जाती, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। आई हैव कम टू से गुड बाय टू यू, ही सेड, वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। फिर प्रिंस कहता है, लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट, क्या तुम मेरे लिए फिर से सिर्फ एक और बार, एक और रात रुकोगे? इट इज विंटर, आंसर द सॉलो, पंछी कहता है, सॉलो कहता है कि अब ठंड आ चुकी है। द स्नो विल सून कम, जल्द ही यहाँ पर बर्फ पड़ने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज वार्म एंड ट्री इज ग्रीन, इजिप्ट में धूप है और पेड़ पूरे हरे भरे हैं, और मैं वहीं पर जिंदा रह सकता हूँ, ये जगह मेरे लिए सुटेबल नहीं है। डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही होगा। बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, पर मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे इस सोने जैसे दिल और तुम्हारी इतनी अच्छी सोच है, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। अ लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन अ स्क्वायर बिलो, अब प्रिंस यहाँ पर फिर से कहना शुरू करता है कि वहां पर एक चौक है और उस चौक के पास एक छोटी सी बच्ची जो है वो खड़ी है। शी इज सेलिंग एग्स, और वो अंडे बेच रही है। हर एग्स हैव फैलन ऑन द ग्राउंड, उसके जो अंडे हैं वो जमीन पर गिर गए हैं, एंड दे आर ब्रोकन, और वो टूट चुके हैं। शी हैज नो मनी टू टेक होम, अब उसके पास घर पे ले जाने के लिए कोई पैसे नहीं है। हर फादर विल हीट हर, अगर वो अंडे या फिर पैसे नहीं लेकर जाएगी तो उसके पापा उसे बहुत मारेंगे। टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आंख निकालो और उस बच्ची को देकर आ जाओ। आई विल स्टे विथ यू फॉर वन मोर नाइट, तो पंछी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और रात रुक जाऊंगा। सेड द सॉलो, बट, सॉलो ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और रात रुक जाऊंगा, कोई बात नहीं, बट आई कैन नॉट टेक आउट योर अदर आईज, पर मैं तुम्हारी दूसरी आंखें नहीं निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा किया, यू विल नॉट एबल टू सी, फिर तुम कभी देख नहीं पाओगे। तो वो जो मूर्ति है, वो जो स्टैचू है, वो कहता है डू इट, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है तुम ये करो, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें मेरी आंख निकालनी ही होगी। सो द सॉलो टुक आउट द प्रिंस अदर आई एंड फ्लू डाउन विथ इट, और जो पंछी है उस प्रिंस की दूसरी आंख भी निकालता है, और उड़ते उड़ते ही फ्लू टू द गर्ल्स एंड पुट द ज्वेल इन हर हैंड, वो उड़ते उड़ते उस बच्ची तक जाता है और उसके हाथ में वो चमकदार हीरा उसे दे देता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ग्लास, वो बच्ची कहती है, अरे ये तो कांच का चमकदार टुकड़ा दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस दिख रहा है। जोर से उसने चिल्लाई, क्राइड द लिटिल गर्ल, शी रैन होम लाफिंग, और उसने खुशी से वो चिल्लाने लगी और हंसते हंसते वो घर जाने लगी, वो समझ गई थी कि उसे कुछ कीमती चीज मिली है। देन सॉलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, बाद में जो सॉलो है, पंछी है, वो उड़ते उड़ते वापस प्रिंस के पास जाता है। यू कैन नॉट सी नाउ, प्रिंस अब तुम देख नहीं सकते। ऐसा कौन कहता है? सॉलो कहता है, पंछी कहता है। सो आई विल स्टे विथ यू, तो मैं अब यहीं पर रुकूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। नो, सेड द पुअर प्रिंस, बेचारा प्रिंस कहता है कि नहीं, तुम जाओ, यू मस्ट टू गो इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाने की जरूरत है, तुम्हारे फ्रेंड वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई विल स्टे विथ यू, रिपीट द सॉलो, स्वालो फिर से रिपीट कहता है कि पंछी फिर से कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फेट, और वो प्रिंस के पैरों पर सो जाता है। द नेक्स्ट डे ही स्टेटेड विद द प्रिंस, ही कोल्ड, नेक्स्ट डे ही स्टेटेड विद द प्रिंस, अगले दिन वो प्रिंस से कहता है, द कोल्ड द प्रिंस स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड दैट ही न्यू, ही टोल्ड, सॉरी कोल्ड नहीं, तो ये जो पंछी है, ही टोल्ड द प्रिंस स्टोरी अबाउट द स्ट्रेंज लैंड दैट ही न्यू, तो ये जो पंछी है ये अलग अलग जगह पर घुमा रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, तो जितनी भी ऐसी स्ट्रेंज फुल वाली जगह है उसकी स्टोरी वो प्रिंस को सुनाता है। डियर लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है, ओ प्यारे पंछी, यू आर टेलिंग मी अबाउट द स्ट्रेंज एंड वंडरफुल थिंग्स, तुम मुझे स्ट्रेंज और वंडरफुल बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, बट
सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन इज स्ट्रेंजर दैट एनीथिंग। पर इंसान अगर गरीबी से जूझ रहा है या सफरिंग कर रहा है तो ये सबसे स्ट्रेंजर वाली बात है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे पूरे शहर में उड़ो, घूमो, लिटिल बर्ड, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे अब बताओ, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरी आंखें तो रही नहीं, पर अब तुम मेरे लिए देखो, मेरे शहर के ऊपर उड़ो और मुझे बताओ कि मेरे शहर में क्या चल रहा है। सो सॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इस ग्रेट सिटी के ऊपर जो स्वालो है वो उड़ता है। ही सॉ द पुअर पीपल सिटिंग एट द गेट, वो कहता है कि कुछ गेट पर कुछ बेचारे गरीब लोग बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क स्ट्रीट एंड सॉ द वाइट फेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रन विथ सैड आईज। वाइट फेस मतलब होता है सैड फेस। तो वो उड़ते उड़ते जाता है, देखता है कि गेट के पास कुछ गरीब बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ ब्रिज के नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो जिनका चेहरा दुख से भरा हुआ है, आंखें आंसुओं से भरी हुई है, वो उन्हें बहुत भूख लगी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। टू लिटिल बॉयज वेयर लेइंग क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म, दो बच्चे एक दूसरे के पास ऐसे चिपक कर बैठे हैं ताकि उन्हें गर्मी मिले, क्योंकि उनके पास ओढ़ने या पहनने के लिए कुछ नहीं। वी आर सो हंग्री, वो बच्चे कहते हैं हम बहुत भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। यू कैन नॉट लाई देयर शाउटेड द गार्ड, और वो जो गार्ड है वहां पर उन बच्चों को कहता है, हिट, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ से जाओ। बच्चे कहते हैं हम बहुत भूखे हैं और हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें यहाँ पर रुकने की जरूरत है, बाहर निकलेंगे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। पर गार्ड क्या कहता है, यहाँ से भागो, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। देन सोलो फ्लू बैक टू द एंड टोल्ड द प्रिंस, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। अब सैलो उड़ते उड़ते जाता है और प्रिंस कहता है कि मैं पूरा गोल्ड से बना हुआ हूं। सेड द प्रिंस, टेक इट ऑफ, एक एक टुकड़ा, जितनी भी मेरे शरीर के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ी हुई, जो लेयर बनी हुई है, उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर बाहर निकालो, पीस बाय पीस, एंड गिव इट माय पुअर पीपल, और मेरे सिटी में जितने भी जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोग में इस टुकड़े को बांट दो। द सोलो पुल्ड ऑफ द गोल्ड, सोलो ने तोड़ चोच मार मार के वो सारा सोना वहां से निकाल दिया। अंटिल अनहैप्पी प्रिंस लुक ग्रे एंड अगली, अब उसका पुतला सीमेंट कलर का, ग्रे कलर का दिख रहा था क्योंकि सोने की परत वहां से निकल गई थी और वो बहुत ही बदसूरत नजर आ रहा था। द सॉलो टुक द गोल्ड टू द पुअर एंड चिल्ड्रंस फेस बिकम ब्राइटर, और वो जो सोने के टुकड़े हैं, वो सोने के टुकड़े उस पंछी ने उस बच्चों को जाकर दे दिया और बच्चे जो है खुश हो गए और वो कहते हैं वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राई, वो जोर से चिल्लाने लगे अब हमें खाना मिल जाएगा। देन द स्नो कम, उसके बाद स्नो आती है। आइस फ्लोड द स्नो, स्नो के साथ आइस ऐसे आता है, आइस उड़ते उड़ते पूरा गिरता है। एंड हैंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउसेस, और छत के ऊपर बर्फ जमने लगती है सभी के घरों में। एवरी वन वोर थिक कोट, और सबके सब लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते। द लिटिल सॉलो बिकम कोल्डर, छोटा सा पंछी जो है अब उसे बहुत ठंड लगने लगती है। ही डिड नॉट लीव द प्रिंस, पर वो प्रिंस को छोड़ नहीं सकता, बिकॉज ही लव हिम वेरी मच, क्योंकि अब वो पंछी उस 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 प्रिंस से बहुत प्यार करता है। बट ही वॉज डाइंग, पर अब वो मरने वाला है। कौन? पंछी मरने वाला है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही से, वो पंछी कहता है गुड बाय मेरे दोस्त, गुड बाय प्यारे राजकुमार, ऐसा वो कहता है। तो वो कहता है, राजकुमार कहता है कि आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, मैं खुश हूं कि तुम इजिप्ट के लिए जा रहे हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टे टू लॉन्ग, तुम मेरे लिए बहुत देर तक रुके, बहुत दिनों तक रुके, और अब तुम इजिप्ट जा रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए। फिर वो पंछी कहता है आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूं। सेड द सॉलो, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ द गॉड, मैं भगवान के पास जा रहा हूं, अब मैं मर रहा हूं। इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट, वो उसके पैरों पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। देन देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैच्यू क्रैक, और तब उस क्रैक के अंदर से, उस स्टैच्यू के अंदर से अलग सी आवाज आती है, क्रैक की, टूटने की, और कुछ तो भी टूट जाता है, और टूट कर द मेटल हार्ट ब्रोकन इनटू टू पीस, और वो जो राजा का जो दिल है जो मेटल से बना हुआ है
वो टूटकर 2 टुकड़ों में बदल जाता। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, एन इंपॉर्टेंट मैन इन द सिटी वॉज वॉकिंग बिलो विथ 2 ऑफ हिज फ्रेंड। अब यहां पर एक आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी, ठीक है, एक अच्छा इंसान या फिर कोई एक महत्वपूर्ण आदमी उस शहर का, जो भी कोई बड़ी पोस्ट में रहा होगा, वो उस चौक से गुजरता है और वो पुतले की तरफ देखता है। ही लुक अप एट द स्टैचू, स्टैचू को देखता है। द हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, हैप्पी प्रिंस आज ब्राइट नजर नहीं आ रहा है, चमक नहीं रहा है। ही सेड द रेड स्टोन हैज डिसअपियर्ड, उसके कमर से रेड स्टोन निकल चुका है। हिज आईज वेयर आर नॉट देयर, उसकी आंखें भी वहां पर नहीं है। एंड ही इज नॉट गोल्डन, और अब वो सुनहरा नहीं रहा है। ही लुक्स लाइक अ बेकर, ये जो राजकुमार है एक भिखारी की तरह नजर आ रहा है। यस ही डज, उसके फ्रेंड भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। सेड द मैन फ्रेंड, हियर्स अ डीड सैलो एट हिज फेट, और वहां पर उसके जो पैर के ऊपर एक पंछी जो है वो मरा पड़ा है। सेड द ऑफिसर, ऑफिसर कहता है वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड कैन नॉट डाई हियर, हमें एक ऑर्डर निकालना होगा कि कोई भी पंछी यहां पर आकर मर नहीं सकता। दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड पुट इट इन द फायर। अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू पूरा अगली हो चुका है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे उतार कर निकाल नीचे रख देते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल रन आउट, और उसका जो सोने का दिल है वो सोने का दिल पिघल कर बहने रह लगता है। दिस इज स्ट्रेंज, और ये बड़ी स्ट्रेंज बात थी। सेड द वर्कमैन, वर्कमैन जब उसे देखते अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल ऑफ स्टैचू हैज स्टे हार्ड, वी मस्ट थ्रू इट अवे, और वो जो ब्रोकन पीस है सब कुछ जल गया पर उसका दिल जला नहीं, और इसलिए वो कहते हैं कि इस टुकड़े को और ये ब्रोकन स्टैचू को हम क्या करेंगे, अब इसे उठाकर कहीं और फेंक देंगे। सो दे थ्रू इट अवे विद द डेड बर्ड, जो मरा हुआ पक्षी होता है उसके साथ उसे उठाकर कहीं और फेंक दिया जाता है। गॉड सेड टू हिज सर्वेंट, अब ये सब चीजें भगवान ऊपर से देख रहा होता है। भगवान अपने सर्वेंट को कहता है, अपने साथियों को कहता है, ब्रिंग मी 2 बेस्ट थिंग इन द सिटी, सिटी जाओ नीचे और उस शहर में से 2 सबसे सुंदर चीज उठाकर लाओ मेरे लिए। दे ब्राउट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड डेड बर्ड, वो उसका टूटा हुआ दिल, उस राजे का, उस राजकुमार का टूटा हुआ दिल और वो मरा हुआ पंछी, दोनों को उठाकर वो गॉड के पास लाते हैं। गॉड कहते हैं यस यू हैव ब्राउट द राइट थिंग, तुमने मेरे लिए बिल्कुल सही चीज लाई, जो मैं सोच रहा था, जो मुझे चाहिए तुमने वही मेरे लिए लाया। गॉड ऐसा कहते हैं। द लिटिल सॉलो विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन, अब ये जो लिटिल पंछी है ये हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरे गार्डन में रहेगा और हमेशा मेरे लिए गाना गाएगा। एंड हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे सुनहरे शहर में, मेरे सोने से बने हुए शहर में खड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है, और ये कहानी जो है ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी हुई है। दोस्तों कहानी बहुत ही सुंदर है और इससे हमें एक बहुत प्यारी सीख सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा अपने दुख को, हमेशा हमें दूसरों के दुखों को अपना समझना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये बेचारा प्रिंस जीते जीते किसी की मदद तो नहीं कर पाया, पर मरने के बाद ये लोगों की मदद कर रहा है, और इसने खुद को भिखारी बना दिया लोगों की मदद करने के लिए, और उस पंछी ने भी उसका साथ दिया आखिरी मरते दम तक। सो आई होप दैट ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय।